हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स पेपर। ये 2024 का सॉफ्ट जोन का पेपर है। दिस इज़ सीरीज़ एक्स। आप ऑलरेडी जानते हैं टाइमिंग आपके पास 3 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 70 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 22 आते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 23.023 इज। तो देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें हैं, सारे सिग्निफिकेंट हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड ऑब्जेक्टिव। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एनर्जी ऑफ द फोटोन के फॉर्मूले से जल्दी से। E इज इक्वल टू एच न्यू, तो वहाँ से आप H इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर E और न्यू का आप डायमेंशंस पुट करके उनका रेशो करके, तो आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा दैट कम्स आउट टू बी m⁴1 l⁴2 t⁻⁻1। ओके, तो प्लैंक्स कांस्टेंट अगर एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर है, इसका मतलब ए ऑप्शन एनर्जी तो हो नहीं सकता है, इसके बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी टी इनवर्स, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है L वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला बनता है दैट इज m⁴1 l⁴2 t⁻1। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स आए थे, हार्ड जो सॉफ्ट जोन के पेपर्स थे क्लास 11th फिजिक्स के लास्ट ईयर, बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स आए थे, 10/10 हो सकता था विद इन सेकेंड्स। ओके, एंड नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव नंबर 3। A force F is given by F is equal to AT plus BT square where T is the time. What are the dimensions of A and B? तो फोर्स का फॉर्मूला दिया है इक्वेशन की फॉर्म में, AT plus BT स्क्वायर की फॉर्म में। आपको A और B के डायमेंशंस बताने। देखिए, हम जब डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं इसको हम, तो हम जानते हैं कि वही, जैसे यहाँ पर F is equal to AT plus BT स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो AT है आपका, जो टर्म AT है, इसका यूनिट और डायमेंशन भी आपका फोर्स को मैच करना चाहिए, फोर्स के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह BT स्क्वायर जो है, इस टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला है, जो यूनिट्स है, वो भी फोर्स का ही होना चाहिए। इसका मतलब AT को आप क्या करोगे? आप फोर्स के डायमेंशन फार्मूले से इक्वेट करोगे। उसी तरह BT स्क्वायर को भी फोर्स के डायमेंशन फार्मूले से आप इक्वेट करोगे। ठीक है, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अपॉन टाइम पीरियड। ओके, that comes out to be m⁴1 l⁴1 t⁻⁻3। सिमिलरली BT स्क्वेयर को आप इक्वेट करोगे फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर, एंड यहाँ से आपका निकल के आएगा B इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स F/T स्क्वेयर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन B है ना यहाँ पे, दैट इज द करेक्ट आंसर, ml⁻³ एंड ml⁻⁴। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A projectile will cover same horizontal distance when the initial angles of projection are। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से आया हुआ है। तो कहता है एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जब इनिशियल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या क्या होंगे। तो देखिए, ये इसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं कि टोटल जो सम है, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 आ रहा है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उस केस में जो प्रोजेक्टाइल आप थ्रो करोगे तो वो सेम ही, दोनों एंगल्स पे थ्रो करोगे तो वो सेम हॉरिजेंटल रेंज ही कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2θ/g। ओके, तो रेंज विल बी सेम फॉर थीटा एंड 90 - θ। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर 20 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री, ए ऑप्शन देखिए, 20 और 60 कितना हो रहा है? 80 हो रहा है टोटल। ठीक है, ये 90 नहीं हो रहा है। बी पार्ट जो है 20 और 70 डिग्री, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, इनका जो सम है, या एक एंगल थीटा 20 है, दूसरा है 90 - θ, मतलब 90 में से
आप निकाल दीजिए 20 डिग्री, 90 माइनस थीटा दैट इज 70 डिग्री। ओके, तो कंप्लीमेंट्री एंगल जो होंगे उस केस में आपका प्रोजेक्टाइल सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो ऑप्शन बी 20 डिग्री 70 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव देखिए, ए लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड तीनों सीरीज में उसने पूछा हुआ है, थोड़ा अलग तरीके से, बट बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना था। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ओके, बट आप उस 1/2 mv² को, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को आप मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज p²/2m। आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपके पास एक बॉडी लाइट है, मास उसका स्मॉल है, कम है, दूसरा हैवी बॉडी है, बट उनकी एनर्जीज इक्वल हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, m1 ग्रेटर देन m2 है, बट ke1 एंड ke2 जो है वो इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। मतलब ke1 को भी हम p²/2m लिखेंगे और ke2 को भी हम p²/2m लिखेंगे। दोनों की काइनेटिक एनर्जीज हम निकालेंगे, वहाँ से हम निकालेंगे मोमेंटा। p1 और p2 निकाल देना वहाँ से आप लोग, तो वो आ जाएगा आपका p1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ke का स्क्वायर एंड p2 आ जाएगा 2m2 ke²। अब m1 बड़ा है m2 से, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, इसने क्या बोला, इसने बोला काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसी का ज़्यादा मोमेंटम भी होगा। ओके, तो हैवी बॉडी, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज हैवी बॉडी। ठीक है, बहुत अच्छा, एक स्मॉल था बट अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव आपके पास, एंगुलर मोमेंटम इज ए, ऑप्शन ए पोलर वेक्टर, बी एक्सियल वेक्टर, स्केलर, नन ऑफ दीज। तो आप ऑलरेडी जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो एल वेक्टर इज एन एक्सियल वेक्टर के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है। अगर आपको एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी बोला जाए, वो आर और पी क्या है, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम, उनको हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी एक्सियल वेक्टर। सेवंथ, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, ग्रेविटेशन से आया हुआ है। तो मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन देयर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एस्केप वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो है वहाँ पे वो काफ़ी लेस है। गैस मॉलिक्यूल जो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द एस्केप आरएमएस वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एट्थ ऑब्जेक्टिव देखिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट ऑफ। तो देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन जो होता है इट इज़ डायमेंशनलेस, है ना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है डेफिनेशन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम करते हैं तो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। इसका मतलब जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका जो डायमेंशन होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन सेवंथ ऑब्जेक्टिव का जो राइट आंसर दैट इज ए स्ट्रेस। काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट नाइन्थ ऑब्जेक्टिव है आपके पास, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस द एंट्रोपी ऑफ गैस विल इंक्रीज। ठीक है, गैस एक्सपैंड हो रहा है चाहे फ्री एक्सपेंशन है, बट एंट्रोपी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव टेंथ ऑब्जेक्टिव देखिए, द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज 27 डिग्री सेल्सियस इज वी। इसने इसको वी लिया हुआ है। व्हाट विल बी द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। देखिए इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अगर फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, आप ऑलरेडी जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन कैपिटल एम।
ओके, तो आप दोनों के लिए निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन का भी निकाल देंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख के रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 3R तो सेम होगा, √3R सेम होगा। उसके बाद टेम्परेचर हाइड्रोजन के केस में हम भरेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 + 2 73 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 300 केल्विन ही आएगा वो भी, डिवाइड बाई इसका जो m होगा मास है ना, मास ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो हम लेने वाले हैं 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 होगा, अपॉन 2 से डिवाइड करके रखेंगे, ठीक है, √ में। उसी तरह ऑक्सीजन का आप कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 3RT, टी के लिए क्या लेना है, टेम्परेचर के लिए 300 केल्विन बोला इसने, अपॉन में हम करेंगे m, तो m की जगह पे कितना आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो दैट विल बी 32, ठीक है, 32 मोलर मास कह लीजिए उसको आप, एंड वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अगर ऑक्सीजन के, अगर इसने बोला है कि RMS वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ V, इतने टेम्परेचर पे उसको V माना है, तो हम वही वैल्यू ऑक्सीजन के, वही फार्मूला ऑक्सीजन में देखेंगे। जब ऑक्सीजन का हम RMS वैल्यू निकालेंगे, VRMS निकालेंगे 300 केल्विन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, तो वो आ जाएगा आपका V/4 करके, एक फार्मूला जो होगा उस फार्मूले में /4 आएगा बाहर कॉमन, ठीक है, डिवाइड में, तो V/4 जो है D, इट इज़ द राइट आंसर। मैं ये आपको PDF में निकाल के दे दूंगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स PDF अपलोड कर देंगे हम, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस पूरा रफ जो मैं करूँगा, और साथ में जो न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे, क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं सारे यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके, तो ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, इन वैन डर वाल्स इक्वेशन P + A/V² इंटू V - P = RT, दिस इज वैन डर वाल्स इक्वेशन, और ये लागू कहाँ पे होती है, इट इज़ एप्लीकेबल टू रियल गैसेस। जैसे आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है, दैट इज़ एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस, दिस वैन डर वाल इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू रियल गैसेस। तो यहाँ पे PV/RT जो भी है, प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो देखिए यहाँ पर भी आपको डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ करना है। देखिए प्रेशर प्लस A/V² आ रहा है ना, इसका मतलब जो टर्म आपका है A/V², इसका डायमेंशन और यूनिट शुड बी सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, तभी ये दो चीज़ें ऐड हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, क्वांटिटीज ऐड नहीं होंगी। इसी तरह वॉल्यूम माइनस B है, तो B का जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा, वो वॉल्यूम के बराबर ही होगा, तभी ये दो क्वांटिटीज माइनस हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं आपस में, अदरवाइज आप इनको नहीं लिख सकते, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको A का कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो A का आपको डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा mL/T⁻³ एंड B का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आई थिंक, हाँ नहीं मेरे ख्याल में मैं कहीं कुछ और बोल रहा हूँ। तो प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला होगा ना, वो होगा A/V² का, तो A का आ जाएगा प्रेशर अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। और B का जो क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, B का होगा वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला, यानी L³ होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, देखिए न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन आए हुए हैं, डिफाइन वर्क एंड पावर, SI यूनिट्स इनके बताने थे, बहुत सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, न्यूमेरिकल है छोटा सा, 2 bodies of mass 10 kg and 2 kg are moving with velocities 2i - 7j + 3k meter per second and -10i + 35j - 3k meter per second respectively. Find velocity of the center of mass. ठीक है, यूनिट नंबर 5 से आया हुआ ये क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से आया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज V velocity of center of mass is equal to m1v1 plus m2v2 upon m1 plus m2, that is velocity of center of mass, ठीक है। तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, m1 आपके पास 10 है, 10 kg, m2 आपके पास 2 है, v1 आपको दिया है, v2 दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 10 × v1 प्लस 2 × v2 अपॉन m1 प्लस m2, 10 + 2 12 हो जाएगा। इनको डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपके पास अराउंड 24k आपके पास मीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगा,
ठीक, वेक्टर फॉर्म में ही आएगा आंसर। तो दैट विल बी योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, छोटा सा न्यूमेरिकल था ये भी, 2 मार्क्स का आई थिंक। हाँ देखिए यहाँ पर नीचे बाकी क्वेश्चन भी, थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बाकी आगे सारे सेम होते हैं। कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपको बताना था, NE2 डेफिनेशन, स्ट्रीम लाइन, ट्रिबुलेंट फ्लो। ठीक है, सारे ये Z सीरीज में भी सेम थे क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 4 पोस्टुलेट बताने थे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव मोशन, बहुत सिंपल था। हाँ, ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो देखिए हम टोटल डिस्टेंस को हम माने, इसने बोला हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस कवर करता है 20 की स्पीड से और हाफ करता है 30 की स्पीड से। तो इसका मतलब अगर हम टोटल डिस्टेंस को 2x माने तो x डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड में, दूसरा x कवर कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 की स्पीड में, सेकेंड हाफ 30 की स्पीड में। तो जो आपका डिस्टेंस x है उसके लिए स्पीड है 20, तो टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x है, स्पीड है 20, तो t1 आएगा 20 x अपॉन 20, t2 आएगा x अपॉन 30। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 कर देना, तो वहाँ से आप x बटा 20 प्लस x बटा 30 कर दीजिए। तो दैट कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा ये, अगर इसको एलसीएम वगैरह लेंगे आप तो ये आएगा 50x, कितना आएगा x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30 कर दीजिए, 30x 20x अराउंड 50x अपॉन 600 बन रहा है ये। तो ये आपका टोटल टाइम होगा। अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 2x बटा टोटल टाइम कितना निकला? 50x अपॉन 600। ठीक है, तो ये काट कूट करके आपका जब कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आंसर आएगा, इसका एवरेज स्पीड आएगी आपके पास 24 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, बट थोड़ा सा मतलब T1 T2 इसमें निकालना था आपको टाइमिंग। आगे देखते हैं कोई नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए ये फोर्स का फॉर्मूला है, वेरिएबल फोर्स, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन से करना था, हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस भी किया था। फिर सेंटर ऑफ मास देखिए इसको डिफाइन करना था, और एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। एस के वेलोसिटी आया हुआ है ग्रेविटेशन से, इसका एक्सप्रेशन निकालना था। फिर विस्कस फोर्स के लिए, ठीक है, विस्कोसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो विस्कस फोर्स के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। बर्नौलीज थ्योरम आई थी, डिफरेंट फॉर्म में बताना था इसको, स्टेटमेंट बताना था और एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना था छोटा सा। इलेक्ट्रिक हीटर का भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 25 जूल्स पर सेकंड होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग का। फिर इक्विपार्टीशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आया हुआ था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बतानी थी आपको मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, इस तरह आपका ये देखिए एट व्हाट डिस्टेंस द मेन पोजीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी SHM में। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ SHM इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होती है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, इनको आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको x का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा a अपॉन √2, एम्पलीट्यूड अपॉन √2। ठीक है, तो मतलब मेन पोजीशन से कितना दूर, एम्पलीट्यूड बटा √2, इतना दूर, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये तो रिपीट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो पेपर आता है उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। 2 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, 3 मार्क्स का एक दो क्वेश्चन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बाकी नियरली 50 मार्क्स का 55 कह सकता हूँ मैं, या 52-3 रखिए, 70 में से 50 to 53 मार्क्स का आपका पेपर सेम ही होता है। ओके, तो ये था आपका सीरीज X क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर सॉफ्ट जोन 2024 का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके देने वाला हूँ
वाई सीरीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।